नमस्कार साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने मंडी संसदीय क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि मैंने पार्टी टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था क्योंकि मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण की जनता ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है और साथ ही साथ सरकार में भी एक जिम्मेवारी दी है जिसका हम पूरे मजबूती से निर्वहन करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर फिर भी पार्टी ने जब ये जिम्मेवारी दी है और हमने मुझ पे अपना विश्वास जताया है, उसको हमने पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया है और पूरी मजबूती से इस लड़ाई को मंडी संसदीय क्षेत्र में लड़ने के लिए आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। क्योंकि अब वहां से हम पार्टी के उम्मीदवार हैं, इसीलिए अपना जो हमारा विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए है और हिमाचल प्रदेश के लिए है, उसको आपके साथ साझा करना मेरा नैतिक दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी बनती है। आप जानते हैं, जब से मैं सार्वजनिक जीवन में आया हूं, राजनीति में आया हूं, मैंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल के हितों को सर्वश्रेष्ठ रखा है। इसके लिए सरकार में रहते हुए हमने सबसे तालमेल बनाकर, चाहे पक्ष है, चाहे विपक्ष है, चाहे केंद्र सरकार है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल के विकास कार्यों को आगे ले जाने में अपना योगदान दिया है। इसी तरीके से चाहे केंद्र से सहयोग बनाकर हमने हिमाचल में करीबन 1.5 साल के कार्यकाल में 3600 करोड़ के सड़कों के नवीनीकरण का, अपग्रेडेशन का कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर किया, जिसके टेंडर्स लग चुके हैं और कार्य मेटलिंग, टायरिंग का, नवीनीकरण का, रेस्टोरेशन का पूरी मजबूती से प्रदेश के कोने कोने के अंदर चला हुआ है। और खास करके जो पीछे आपदा हिमाचल प्रदेश के अंदर आई, इसमें खास रूप से जो नुकसान पूरे प्रदेश के साथ साथ मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों का हुआ, उसमें हम दिन रात वहां के लोगों के साथ खड़े रहे। चाहे भांबला था, चाहे थुनाग था, चाहे सिराज था, चाहे लंबाथाज था, चाहे बल था, चाहे नाचन था, चाहे बंजार था, चाहे पतली कुल था, चाहे कुल्लू था, चाहे सैंज था, चाहे आनी था, चाहे रामपुर था। हमने पूरी मजबूती से दिन रात वहां पे रेस्टोरेशन का कार्य पूरा किया, लोगों की दुख दर्द को सुना और जो हमसे हो सका उसको हमने पूरी मजबूती से करने का कार्य किया। रिकॉर्ड समय में ब्रिजेस को लगाया गया, सड़कों को खोला गया ताकि हमारे बागवान किसानों को कोई तकलीफ ना हो और समय पर उनका जो माल है वो मंडी पे पहुंच चुके। प्रदेश के साथ साथ जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पे भी हमने हमेशा पूरी मजबूती से अपनी आवाज को रखा। जब केंद्र सरकार ने धारा 370 को हटाया, मैं विपक्ष में था उस समय और विधायक था, हमने पूरी मजबूती से जो है इसका समर्थन किया। आर्टिकल 370 जब हटाया गया उस समय हमने इसका समर्थन किया, ऑन रिकॉर्ड समर्थन किया, क्योंकि देश की अखंडता, देश की एकता और देश की यूनिटी के लिए हम कभी भी पीछे नहीं हटे हैं और ना ही कभी पीछे हटेंगे। वैसे ही जो एक बहुत बड़ा हमारा धार्मिक इशू देश के अंदर था, राम मंदिर का निर्माण, जिसमें आप सभी जानते हैं कि मैं हिमाचल से इकलौता नेता था जिनको इसका नामंत्रण मिला। हमने इसको स्वीकार किया और हम प्रभु राम का आशीर्वाद लेने के लिए राम मंदिर 22 जनवरी को गए, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह जी ने हमेशा अपने राजनीतिक जीवन के साथ साथ धार्मिक आस्थाओं को प्रदेश में बढ़ाने में अपना योगदान दिया। प्रदेश में धर्मांतरण का कानून लाया गया, प्रदेश में हर चीज से देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण और पुनर्निर्माण करवाने का पूरा प्रयास किया। इस तरीके से हमने विकास कार्यों के साथ साथ धार्मिक आस्थाओं को आगे बढ़ाने में भी अपना पूरा योगदान जो है वो दिया है। जहां तक मंडी संसदीय क्षेत्र की बात है, वहां के लिए जो हमारा एक सोच है, एक विजन है, उसको भी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। मंडी संसदीय क्षेत्र की आवाज आने वाले समय में दिल्ली के अंदर, लोकसभा के अंदर गूंजे। जिस तरीके से विपक्ष में रहते हुए शिमला ग्रामीण में हमने करीबन 100 करोड़ के विकास कार्य किए, ऑन रिकॉर्ड आंकड़ों के साथ मैं ये बात कर रहा हूं। और पूर्व में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, करीबन 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से वहां पर हुए। आगे बढ़ते रहेंगे, ये मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। मुझे पता है और पूरा विश्वास है कि देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हम पूरी मजबूती से इंडिया अलायंस के साथ आगे बढ़ेंगे। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूं, जो लगातार कहते रहते हैं कि मोदी जी की सरकार ही बनेगी, अगर हम आपका तर्क भी मान ले, उसमें भी मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर मोदी जी की सरकार बनती भी है, वैसे तो बनेगी नहीं, मगर अगर बनती भी है, उसमें भी अगर मंडी संसदीय क्षेत्र की आवाज आपने पूरी मजबूती से उठाना है तो आप हमारा समर्थन करें, क्योंकि आप जानते हैं मैंने चाहे विपक्ष में है चाहे पक्ष में है, हमेशा
दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विधानसभा के अंदर हिमाचल के हितों की पैरवी करी है और उसी तरीके से हम आने वाले समय में केंद्र में लोकसभा में हिमाचल की हितों की पैरवी करेंगे। जो ओपीएस का 9,000 करोड़ रुपए बकाया केंद्र के पास पड़ा है, जो जीएसटी का आपका रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स जो करीबन 12,000 करोड़ रुपए हिमाचल को मिलती थी, आज मात्र जो है वो केवल 2,000 करोड़ मिलती है। इस विषय को भी हम जो है केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे। आप सबके आशीर्वाद, आपका प्यार, आपके आशीर्वाद की मैं कामना करता हूं और हम इस सीट को जीतकर हिमाचल प्रदेश का एक नया इतिहास और मंडी संसदीय क्षेत्र का एक नया इतिहास लिखेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।